स्टार्ट। नमस्कार साथियों, ये राजस्थान के सभी को स्वास्थ्य सहायक हैं जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी में इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर जनता की सेवा की और सरकार ने इनको NHUF दिया, लेकिन अधूरा काम पड़ा हुआ है इनका और इसी को लेकर ये लगातार डॉक्टर साहब के बंगले पर उपस्थित हो रहे हैं और उनसे मांग कर रहे हैं और डॉक्टर साहब ने भी इनको भरोसा दिया है जल्दी इनका काम करेंगे। और इसी आश्वासन के साथ फिर से दोबारा ये आचार संहिता हटने के बाद में वापस से अपनी सेवा बहाली के लिए उपस्थित हुए हैं। तो हम यही मांग करते हैं श्री भजनलाल सरकार जी से कि ये जल्दी से जल्दी इन कोविड स्वास्थ्य सहायकों का काम करें और इनका जो ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं तो इनका जल्दी से काम करें। इसी आशा के साथ में कोविड स्वास्थ्य सहायक ब्लॉक उनियारा से धन्यवाद करता हूं सरकार का जो इनका मतलब आश्वासन दिया और पूरा भी करेंगे, हमें विश्वास है। आखिर आपकी एक बजट घोषणा हुई थी तो उसका काम आखिर अब तक कहाँ तक हो चुका, थोड़ा उसका स्पष्ट करें आप। सर उसका काम लगभग पूरा हो चुका है। उसका जो वित्त विभाग से स्वीकृति है उसको स्वास्थ्य विभाग में वो प्रक्रियाधीन है, तो जल्दी वो काम हो जाए। इसके लिए उसके निस्तारण के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हम सभी CHA पूरे राजस्थान प्रदेश से अलग अलग ज़िलों से यहाँ पे पहुँचे हैं और वे हमारे साथ ही यहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम बाबा किरोड़ीलाल जी मीणा के यहाँ पे हमारी CHA की पुनः सेवा बहाली के संबंध में यहाँ पे आए हैं और इनसे मांग कर रहे हैं कि इन्होंने जो हमें वचन दिया था और उस वचन की मर्यादा को रखते हुए, जैसे इनका वचन है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, तो उस वचन की पालना में रघुकुल रीत का पालन करें और हमें CHA को पुनः सेवा बहाली देकर हमें कृतार्थ जी साहब आप बोलिए। साथियों नमस्कार। पुराने काल में हमने विकट परिस्थितियों में ऐसा काम किया जब ये भाई बहन के नहीं थे और पापा और बेटे का नहीं था। उस समय हमने ऐसी कंडीशन में काम किया। सरकार ने हमें ऐसा तोहफा दिया था। भीलवाड़ा का मॉडल बनाने में हमें वो कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने अच्छी तरह से काम किया और हर BJP का नेताओं ने हमारा समर्थन दिया था। आपकी जैसे ही सरकार हमारी बनती है तो आपकी नौकरी पक्की है। और किरोड़ीलाल मीणा विशेष करके हमारा लीड किया था। उस समय उन्होंने बोला था जैसे ही सरकार में मैं मंत्री बनता हूँ, ये विधायक बनता हूँ, सबसे पहला मैं कोविड स्वास्थ्य सहायक राजस्थान का काम करूँगा और अच्छी तरह से आपको नौकरी का कहीं न कहीं आपका प्रारूप रखूँगा। और उसके बाद में वित्त विभाग में हमारी फाइल भी है। लगता है हमें कहीं न कहीं BJP के नेताओं ने हमें कहीं लटका रखा है और हम जब भी आते हैं बाबा के यहाँ हमें आश्वासन दिया जाता है कि आपकी नौकरी पक्की है, आप संतुष्ट रहिए। हमारे यहाँ 15 दिन 20 दिन में आप लोग आना, मैं आपकी बात को बता दूंगा और अच्छी तरह से नौकरी का आपका ऑफर दिया जाएगा। आज तक किसी प्रकार के साथियों इस तरह से बाबा ने हमारे साथ में वार्तालाप करी है, इसलिए हम आज भी यहाँ आए तो पानी पीने के लिए, बैठने के लिए हमारे सुविधा नहीं है। फिर भी हम राजस्थान के तमाम कोविड स्वास्थ्य सहायक आज उपस्थित हैं। बाबा तब तक नहीं मिलते हैं तब तक हम इनके दरवाजे पे ही खड़े रहेंगे। धन्यवाद। कर दो। नमस्कार, हम राजस्थान के कोरोना योद्धा जिन्होंने कोविड जैसी विषम परिस्थिति में, हमने उस समय कांग्रेस राज ने हमको नौकरी दी थी, लेकिन कोविड में काम कराकर हमको उन्होंने नौकरी से निकाल दिया। उस समय हमारा भी चला तो BJP के तमाम नेताओं ने हमारा उस समय समर्थन दिया था और कहा था कि हम हमारी सरकार बनते ही आपको नौकरी दे देंगे। लेकिन आज सरकार बने 6 महीने हो गए, लेकिन इन्होंने आज भी हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज हम किरोड़ीलाल मीणा जी के घर भी आए हैं, लेकिन 50 डिग्री 55 डिग्री पारे में इस गर्मी में हम लोग यहाँ बैठे हैं। ना पानी की सुविधा है ना और कुछ है। और किरोड़ीलाल जी जब उस समय सरकार थी तो उन्होंने 5 सितंबर को अजमेर महापुरा रोड पे उन्होंने आंदोलन भी किया, तो वहाँ पे ये हमारे साथ विश्राम स्थल भी उन्होंने किया। लेकिन जब से सरकार बनी उन्होंने हमारे लिए एक शब्द तक नहीं बोला। अब हम यही दरकार चाहते हैं कि BJP सरकार और माननीय किरोड़ीलाल जी मीणा अपने वादे को निभाते हुए हमको
हमारी बजट घोषणा भी कर रखी है, उसके तहत दे या रीजॉइनिंग दे, कुछ भी करके हमको हमारा नौकरी दे। हमारे घर की परिस्थितियाँ एकदम 2 साल में ऐसी हो गई कि हम 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे।